नमस्ते, मेरा नाम है हर्षिता और आप देख रहे हैं दी ललन टॉक की खास पेशकश रंगरूट। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए पटवारी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आना किसी त्योहार से कम नहीं होता। मतलब ये कि एसएससी, बैंक, रेलवे की तैयारी करने वाले आपस में बटे हुए हैं। कोई किसी भर्ती की तैयारी करता है तो कोई किसी की, लेकिन पटवारी की परीक्षा ऐसी होती है जिसमें हर कोई आवेदन करता है। ऐसी ही पटवारी की एक भर्ती आई मध्य प्रदेश में। साल था 2017 का और वैकेंसी थी 9,235 सीटों की। परीक्षा पूरी हुई और रिजल्ट भी आ गया। सरकार ने 10 बार काउंसलिंग भी करा दी, लेकिन अभी भी लगभग 1,257 सीटें खाली रह गई, जबकि वेटिंग लिस्ट में शामिल 1,000 के लगभग सफल अभ्यर्थी काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। अक्टूबर 2017 में मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से पटवारी के 9,235 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आया। दिसंबर 2017 और जनवरी 2018 में इसकी परीक्षा हुई। 26 मार्च 2018 को इस परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया। 9,235 चयनित और वेटिंग लिस्ट में शामिल 15% यानी कि 1,476 अभ्यर्थियों की लिस्ट राजस्व विभाग को सौंप दी गई। 26 जून 2018 को पहली काउंसलिंग आयोजित की गई। 6 अगस्त 2018 को पहली काउंसलिंग में उपस्थित रहे अभ्यर्थियों को नियुक्ति देकर ट्रेनिंग शुरू कर दी गई। लेकिन जैसे कि हर काउंसलिंग में होता है, सारी सीटें पहली काउंसलिंग में नहीं भर पाईं। ऐसे में वेटिंग लिस्ट में शामिल रहे कैंडिडेट्स दूसरी काउंसलिंग की मांग करने लगे। वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे संदीप बताते हैं, पहली काउंसलिंग के बाद लगभग 7,800 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई थी। लगभग 1,400 पद रिक्त रह गए। इन रिक्त पदों पर हमें ज्वाइनिंग मिलनी थी, लेकिन विभाग ने कभी भी डेटा क्लियर नहीं किया कि कितने पद खाली हैं। वे हमेशा यही कहते कि पद जिला स्तर के हैं तो आप अलग अलग जिलों में आरटीआई लगाकर जानकारी ले लो। फिर हमने पूरे 51 जिलों में आरटीआई लगाई, जहाँ से हमें पता चला कि अभी भी 1,257 पद खाली हैं। पद खाली होने के बाद भी अब वेटिंग लिस्ट वालों की काउंसलिंग नहीं कराई जा रही थी, तो हम जनवरी 2019 में भोपाल में धरने पर बैठ गए। उस समय मुख्यमंत्री कमलनाथ और राजस्व मंत्री दोनों ने आश्वासन दिया था कि जल्द ही ये पद भर जाएंगे। 10 काउंसलिंग में भी आज तक सीटें नहीं भरी हैं। विभाग की ओर से दूसरी काउंसलिंग आयोजित की गई जुलाई 2019 में। मतलब पहली काउंसलिंग से दूसरी काउंसलिंग तक में 1 साल का समय लग गया, लेकिन दूसरी काउंसलिंग में खेल के नियम ही बदल गए। अब राजस्व स्तर की बजाय जिला स्तर पर काउंसलिंग किया जाने लगा। वेटिंग लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्हें काउंसलिंग का मौका ही नहीं दिया गया, जबकि खाली सीटों पर उनका ही दावा बनता है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि दूसरी काउंसलिंग में उन्हीं लोगों को बुलाया गया जो पहले से ही कहीं नौकरी कर रहे थे। वेटिंग लिस्ट में शामिल प्रदीप बताते हैं, ये जो रिक्त पद हैं ये हम लोगों से भरे जाने हैं, लेकिन विभाग ने दूसरी काउंसलिंग के बाद से ही चमत्कार करना शुरू कर दिया। जो लोग दूर दूर के जिलों में चले गए थे उनका ट्रांसफर कर दिया काउंसलिंग के नाम पर। जैसे जबलपुर में 180 पद खाली थे जिन पर पटवारी की परीक्षा हुई थी। पहली काउंसलिंग के दौरान इन्होंने 180 लोगों को बुलाया। 180 में से 159 लोग आए। एक उम्मीदवार ने बाद में त्याग पत्र दे दिया। इस तरह से अब 22 पद दूसरी काउंसलिंग के लिए खाली थे, लेकिन दूसरी काउंसलिंग में इन्होंने बुलाया मात्र 11 लोगों का। जब हमने पूछा कि 22 पद खाली हैं तो 11 लोगों को ही क्यों बुलाया गया, तो जवाब मिला कि उच्च अधिकारियों के आदेश हैं, लेकिन यही बात लिखित में देने को कोई तैयार नहीं हुआ। इस तरह 10 काउंसलिंग में इन्होंने केवल 140 लोगों को ही उठाया। वर्तमान स्थिति ये है कि 10 काउंसलिंग के बाद भी 1,257 रिक्त पद हैं। सारी योग्यता रखने वाले हम 1,000 के लगभग बेरोजगार भी हैं और विभाग ने भर्ती प्रक्रिया को खत्म भी कर दिया। पटवारी भर्ती के फॉर्म में ही ये ऑप्शन था कि अभ्यर्थी अपनी पसंद के हिसाब से जिलों को सेलेक्ट कर सकता है। हर किसी की कोशिश यही होती है कि कहीं भी मिले बस नौकरी मिल जाए, इसलिए अधिकतर अभ्यर्थी सारे जिलों को टिक कर देते हैं। रिजल्ट आने के बाद जब कट ऑफ आता है तो वह हर जिले में अलग अलग होता है। अब कोई अभ्यर्थी एक जिले में ज्वाइन करता है तो बाकी जिलों में उसे वेटिंग का स्टेटस मिल जाता है, यानी कि एक जिले में नौकरी करते हुए बाकी के 50 जिलों में वेटिंग स्टेटस मिल जाता है और पहले से वेटिंग लिस्ट में शामिल लोग पीछे रह जाते हैं। अभ्यर्थियों का आरोप है कि जब दोबारा काउंसलिंग हुई तो पहले से ही सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को दोबारा काउंसलिंग के लिए बुलाया गया। वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग करवाने के लिए सरकार से मांग की, लेटर लिखा, ज्ञापन दिया, धरना प्रदर्शन तक किया, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन दिया जाता रहा। संदीप कहते हैं, पिछले 2 साल में हम पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज चौहान, राजस्व मंत्री गोपाल सिंह राजपूत, राजस्व सचिव, राजस्व आयुक्त सबसे मिले, लेकिन कोई भी इस भर्ती की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा रहा। 20 से अधिक बार हमने भोपाल में धरना प्रदर्शन किया। राजस्व मंत्री हमें 5 मार्च 2020 तक आश्वासन करते रहे। 5 मार्च को भी उन्होंने हमसे यही कहा था कि इस महीने के अंत तक आपकी नियुक्ति करा देंगे। 6 मार्च को खुद बेंगलुरु चले जाते हैं और सरकार गिर जाती है। सरकार गिरी और फिर बन गई।
कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो जाता है। इसके बाद अब तक नई सरकार की ओर से कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया जाता है। अभ्यर्थियों के सामने बड़ी समस्या ये भी है कि वेटिंग लिस्ट की वैलिडिटी 18 महीने की होती है। अब रिजल्ट आए लगभग 2 साल होने को है और अभ्यर्थियों की काउंसलिंग भी नहीं हो सकी। अभ्यर्थियों का आरोप है कि विभाग तो कह रहा है कि सीट खाली ही नहीं है, लेकिन ये नहीं बता रहे कि इन्होंने कितने लोगों को नौकरी दी। वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों के सवालों का जवाब जानने के लिए हमने सचिव राजस्व विभाग के ऑफिस में फोन किया। वहां से हमें कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड्स यानी CLR ग्वालियर के दफ्तर में बात करने के लिए कहा गया। CLR ऑफिस में हमें बताया गया कि अभी सारा स्टाफ कोरोना में लगा हुआ है, इसलिए सारी प्रक्रिया कुछ दिनों के लिए रुकी हुई है। भर्ती होगी, लेकिन कब तक होगी ये निश्चित नहीं है। इतना कहकर फोन काट दिया गया। ये सरकार का जवाब है, भर्ती तो कराएंगे, लेकिन कब ये नहीं पता। इससे पहले वाली सरकार ने 10-10 काउंसलिंग करा दी और भर्ती दी केवल 140 लोगों को, जबकि 1200 के लगभग सीट खाली हैं और लगभग इतने ही कैंडिडेट्स वेटिंग लिस्ट में भी हैं। सीट खाली होने के बावजूद इन्हें ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी जा रही है, इसका जवाब देने को कोई तैयार नहीं है। ये वीडियो दी लल्लन टॉक की नई पहल रंग रूट का हिस्सा है। रंग रूट, जहां हम बात करेंगे नौजवानों की, उनकी पढ़ाई लिखाई और कॉलेज यूनिवर्सिटी कैंपस से जुड़े मुद्दों की, नौकरियों, प्लेसमेंट और करियर की। अगर आपके पास भी ऐसा कोई मुद्दा है तो उसे भेजिए हमारे पास। हमारा पता है yuva.lallantalk@gmail.com। देखते रहिए दी लल्लन टॉक।